नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और एपिसोड में अफेयर्स टुडे के। दिस इज सिद्धार्थ त्यागी। आज का वीडियो का टॉपिक है हमारा जापान जो नेक्स्ट मीटिंग होगी G20 की वो नहीं अटेंड करेगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस बारी का G20 जो है वो इंडिया होस्ट कर रहा है, बट जापान ने एक ऑब्जेक्शन उठाया कि हम ये जो अब नेक्स्ट मीटिंग होगी हमारी, हम इसको अटेंड नहीं करने वाले। जापान ऐसा क्यों कर रहा है? जापान ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि जापान इज नॉट कंफर्टेबल विद इंडिया स्टैंड, यानी कि जापान इंडिया के स्टैंड को लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश नहीं है कि इंडिया ने रशिया को कंडेम नहीं किया है, रशिया की आलोचना नहीं की है। तो जापान को ऐसा लगता है कि हमें ये मीटिंग अटेंड नहीं करनी चाहिए। जापान के विदेश मंत्री ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है कि अभी हम जो नेक्स्ट मीटिंग इनकी होने वाली है हम उसको अटेंड नहीं करेंगे। जैसे कि G20 में होता है कि काफ़ी मीटिंग्स का एक दौर होता है और उसके मीटिंग्स के बाद फाइनली जो देश के अध्यक्ष हैं, जो जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, ये जो इम्पोर्टेंट मीट होती है उसमें हम लोग मीटिंग अटेंड करेंगे। अब जापान के विदेश मंत्री का ये स्टेटमेंट आ गया है कि हम लोग ये जो मीटिंग होगी G20 की इसको हम स्किप करने वाले हैं। हालांकि चाइना के जो नए अभी फॉरेन मिनिस्टर आए उनका तो स्टेटमेंट आ गया कि हम तो करेंगे अटेंड। ये ऑब्वियसली जियो पॉलिटिक्स है। चाइना क्योंकि रशिया के साथ काफ़ी रहता है और वेस्ट का अगेंस्ट रहता है, इसलिए उन्होंने बोला है। हालांकि क्योंकि इससे पहले काफ़ी टाइम से तो ये जो मीटिंग्स हैं ये तो काफ़ी वर्चुअली अटेंड कर रहे हैं, ये तो इतना आते भी नहीं थे। ये अभी अपॉइंट है और ये आ भी रहे हैं। तो ये एक अपने आप में इंटरेस्टिंग बात है कि ये लोग मीटिंग अटेंड, चाइना इज वेरी मच ईगर टू अटेंड द मीटिंग। इससे आप एक चीज ये देख सकते हैं कि वर्ल्ड में G20 को लेकर काफी डिवाइड है आज की डेट में। हालांकि इससे ये नहीं कह सकते कि क्वाड्स में कोई दिक्कत आ रही है, वो एक सेपरेट चीज है। लेकिन G20 की कहीं ना कहीं ब्रेक होने की शुरुआत हो गई है। आपने जब से 2014 में रशिया ने जब यूक्रेन पे पहला अटैक किया था, पहला एनेक्सेशन किया था, तभी से ही G20 के टूटने की शुरुआत हो गई थी काफ़ी। और उस समय पे जस्ट G8 था, अब ये G7 हो गया, रशिया को निकाल दिया था। अभी जो G20 है इसमें सारे G7 के कंट्रीज भी अलाइंड रहते हैं। तो इसमें अब ये लोग चाह रहे हैं कि रशिया को भी निकाल दें, विच इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन रशिया का यहाँ पे ये स्टांस है कि वेस्ट जानबूझकर डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है टॉक्स को इंडिया में। वेस्ट अपनी एक पॉलिटिक्स खेल रहा है। इंडिया जैसे कि यहाँ का G20 का इस समय पे होस्टिंग कंट्री है। वेस्ट का प्रेशर है, वेस्ट का एक्यूजेशन है कि इंडिया रशिया की वॉर को रीब्रांड कर रहा है एग्रेशन बोलकर। और वेस्ट चाहता है कि इंडिया कोऑपरेट करे। जो G7 कंट्रीज हैं जो कि G20 में इंक्लूडेड है, वो चाहती हैं कि रशिया की जितना पुरजोर तरीके से विरोध हो वो हो जाए। लेकिन अब इस डोमिनेंस की वजह से G20 में काफ़ी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई हैं। जैसे कि पिछली बार जो फाइनेंस मिनिस्टर्स की जो मीट हुई थी उसमें कोई कंक्लूजन नहीं निकला। उसमें जो एक कम्युनिक होता है उस पर साइन करने पे कोई कंक्लूजन निकला। तो जापान ने इस समय अपने आप को किनारे पे कर लिया है और इस समय काफ़ी हद तक ये इंडिया पे प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। वेस्ट का, जैसे मैंने आपको बताया, कि वो अक्यूज कर रहा है इंडिया को कि आपने किसी भी तरीके से हमारा सपोर्ट नहीं किया। तो इसका इफेक्ट तो आ ही रहा है। इससे G20 पे कोई ओवरऑल इफेक्ट नहीं आ रहा है, बट हाँ इससे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये जरूर है। हालांकि वेस्ट US जो है वो एडमिट करता है कि अगर रशिया को रोकने में किसी ने रोल किया है, एटम बम ना चलाने में, वो चाइना और इंडिया ने ही प्रमोट किया है। लेकिन इनकी पॉलिटिक्स है, ये किसी भी तरीके से अपनी बात मनवा के ही छोड़ेंगे। ये किसी भी, चाहे FATF हो, चाहे FATF हो, कोई भी संस्था हो, ये लोग अपनी बात मनवाने से किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो सिंपल सा यहाँ पे आज का टॉपिक था। जापान ने इस समय बॉयकॉट काइंड ऑफ बॉयकॉट ही किया है मीटिंग को। तो आगे अभी जब ये फाइनल मीट की तरफ बढ़ेंगे तो देखना होगा। लेकिन ये एट द एंड ऑफ द डे ये चाहते रशिया को एलिमिनेट करना ही है। ये बहुत मुश्किल है क्योंकि अगर इनके इस तरह का अगर इनके बस की अगर ऐसा कोई काम होता, इसमें बस में उनके काम ऐसा होता,
तो ये लोग पहले ही कर चुके होते रशिया पे सैंक्शंस लगा लगा के। दे विल रिक्वायर सपोर्ट ऑफ इंडिया एंड चाइना इनॉर्मसली, मतलब उनको बहुत एक्सटेंसिवली सपोर्ट चाहिए होगा इंडिया का, इफ दे वांट कि G20 से रशिया बाहर निकल जाए। मतलब उनको बहुत कमजोर, टर्की से भी कमजोर होना पड़ेगा रशिया को अगर वो निकलेगा तो, जो कि संभव नहीं है वैसे। लेट्स सी क्या होता है। तो आज की डेट में जैसे अभी आप यहाँ पे देखेंगे रशिया की इकोनॉमी, आप देखिए रशिया की इकोनॉमी 2 ट्रिलियन से ऊपर है। इसको नीचे ले जाने के लिए अगर आपको G20 से नीचे ले जाना है तो देखिए टर्की से भी नीचे जाना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है ऐसा करना। यूएस चाहता तो है वैसे, बट दिस इज मतलब इतना सिंपल नहीं है जितना इस तरीके से ये लोग सोच रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक द चैनल एंड प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।